मखाना की खेती एक तो खेत प्रणाली सिस्टम से हम कर सकते हैं और एक तालाब प्रणाली से। सामान्यतः जो तालाब प्रणाली में है वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज लगता है और बाकी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका खेत प्रणाली से करें तो आपका लगता है। एक बड़ी चुनौती होती है उसकी हार्वेस्टिंग करना। नवाचार करके भी ऐसे उपकरण बनाने का प्रयास करेंगे जो कि आसानी से हैंडी टूल्स के रूप में उभर कर आए। इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम तो 1 लाख रुपया प्रति एकड़ अगर कोई किसान चाहे तो इसको बड़े आराम से कमा सकता है। भारत से तमाम देशों में मखाने का निर्यात किया जाता है, एक बड़ा बाजार है और इसी को देखते हुए, इस मांग को देखते हुए अब उत्तर प्रदेश में भी मखाने की खेती को बढ़ावा देने का काम शुरू हो गया है। सबसे पहली जो शुरुआत है वो सीतापुर जिले से हुई है, हम कह सकते हैं, क्योंकि सीतापुर के कृषि विज्ञान केंद्र को 5 जिलों में मखाना खेती बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। किसानों को उसके लिए बीज देने का काम किया जा रहा है। तो चलिए आपको मिलवाते हैं यहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हैं हमारे साथ में, शुभम सिंह राठौर जी, उनसे। लखीमपुर खीरी, बहराइच, बाराबंकी, हरदोई और सीतापुर सहित हम लोग इस 5 जिलों को लेकर के मखाना को बढ़ावा देने के लिए अपना प्रयास करने वाले हैं। मखाना जो है जलीय फसल है और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहाँ पे नदियों का काफ़ी प्रसार है। तो सीतापुर और लखीमपुर जैसे जो डिस्ट्रिक्ट हैं, शारदा हो गई, गोमती हो गई, ऐसा बेसिन काफ़ी यहाँ पे प्रेजेंट है। तो इसलिए मखाना की खेती जो जल भराव इलाके हो जाते हैं इन 5 जिलों में, उसमें इसकी खेती बहुत अच्छे से संभव की जा सकती है। चूँकि बाढ़ग्रस्त इलाके, कुछ जल भराव इलाके होते हैं, वहाँ पे पानी भर जाता है और वो जो भूमि है उसका कोई उपयोग नहीं होता है। तो इसलिए इस प्रोजेक्ट के तहत हम लोग जो भी ऐसी भूमि पड़ी है जो कि अनावश्यक है या जो भी उपयोग में नहीं लाई जा रही है, तो उसको मखाना जैसी खेती को प्रोत्साहित करके कहीं ना कहीं इनकम करने के लिए एक किसानों को एक मुहैया कराएं और इसकी वजह से जो भी निर्यात बढ़ेगा उसकी भी संभावना हम खोल सके उत्तर प्रदेश के लिए। ये जो मखाना की खेती है, जब हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो किसानों का चयन हो चुका है? जी बिल्कुल, किसानों का चयन हो चुका है। हर जिले से हम 100 किसानों का चयन कर रहे हैं। 100 यानी कुल 500 किसान? कुछ 500 किसानों का चयन कर रहे हैं और 2-2 किसान जो रहेंगे उनको एफएलडी दी जाएगी। एफएलडी मीन्स अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन, जिनमें से उनको पूर्ण सहायता, हर जिले से 2 किसान को पूर्ण सहायता मिलेगी मखाना की खेती करने की। देखिए, मुख्यतः मखाना की खेती 2 प्रकार से हो सकती है। एक तो खेत प्रणाली सिस्टम से हम कर सकते हैं और एक तालाब प्रणाली से। तो ऐसे 2 मॉडल हम तैयार करके किसानों को उसमें जोड़ करके और उनको एक बड़ा एक्सपेंशन का एक मार्ग, जिससे कि प्रदर्शनी से जो किसान देख करके सीख सकें, तो इसलिए हम इसमें प्रयासरत हैं और इसमें जो भी लागत आएगी वो भारत सरकार की तरफ से हम उसको प्रोवाइड करेंगे किसान को। ये जो मॉडल होंगे ये कितने बड़े तालाब या खेत को आप लोग 1-1 एकड़ का 2 डेमोन्स्ट्रेशन हम 2 किसानों को देंगे हर जिले में। ये 1 एकड़ की अगर बात करें, कितने बीज की आवश्यकता होती होगी? सामान्यतः जो तालाब प्रणाली में है वो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका बीज लगता है और बाकी 10 किलोग्राम प्रति एकड़ आपका अगर खेत प्रणाली से करें तो आपका लगता है। ये जो क्षेत्र है कितना बड़ा है, इसमें कितना बीज अभी तैयार हो जाएगा? ये जो है आपका 500 स्क्वायर मीटर का एक प्लॉट डेमोन्स्ट्रेशन है, जिसमें कि आपका कम से कम 20 किलो बीज हम लोग तैयार कर लेंगे। यानी 1 एकड़ के लिए बीज यहाँ निकलेगा? 1 एकड़ के लिए बिल्कुल यहाँ पे आपका बीज तैयार हो जाएगा। शुभम जी, एक चीज़ ये बताएं कि मखाने की खेती हम लोगों ने गांव जंक्शन पे जो है वो दिखाई दरभंगा में किस तरह से होती है। एक बड़ी चुनौती होती है उसकी हार्वेस्टिंग करना। फसल तो हो गई, निकालने के लिए स्किल्ड लेबर उसके लिए चाहिए, कांटे बहुत है नीचे, तो गहरे तालाब भी हैं, हर चीज़ है। उसके लिए यहाँ पर किसानों के आप लगवा तो देंगे, कैसे वो हार्वेस्टिंग करेंगे? अभी शुरुआती दौर में हम लोग स्किल्ड लेबर जो होती है, कुशल लेबर, उसको हम बिहार से हायर करेंगे। उसकी भी सहायता और उनका जो खर्च आएगा वो भी भारत सरकार की तरफ से ही हम उनको किसानों को दे पाएंगे। लेकिन अगर हम लेबर हायर करते रहें तो ऐसे तो नहीं चलेगा, तो हम यहीं के लोकल लोगों को स्किल बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। साथ ही साथ नवाचार करके भी ऐसे यंत्र, हम उपकरण बनाने का प्रयास करेंगे जो कि आसानी से हैंडी टूल्स के रूप में उभर कर आए, जो कि एक आम किसान भी मुहैया करके हार्वेस्टिंग ईजी कर पाए। कब से शुरुआत हो जाएगी किसानों को इसके बीज देना, खेती कराना? कि आने वाला दिसंबर और जनवरी सीजन है, उसमें भी हम इसकी शुरुआत करने वाले हैं। अब हम आपको मिलवाते हैं डॉक्टर दयाशंकर श्रीवास्तव जी से, जो यहाँ के केवीके के हेड हैं, और उनसे जानते हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में। आप लोग यहाँ पर कब से ट्रायल कर रहे हैं? 2017-18 की बात है और हम लोगों ने एनआरसी सेंटर, जो हमारा आईसीआर का एनआरसी मखाना है दरभंगा, वहाँ से सबसे पहले हम लोगों ने इसको स्वर्ण वैदेही प्रजाति ला करके कृषि विज्ञान केंद्र पे ये फॉर्म जो आप पॉन्ड देख रहे हैं सबसे पहले इसमें लगाया था। और एवरी ईयर आपको बताएं कि लोग जैसा कि मानते थे कि इसमें बहुत सारी चैलेंजेस है,
मैं आपको किसान भाइयों को बताना चाहूँगा कि एवरी ईयर हम इसमें हार्वेस्ट करते हैं, किसी भी तरीके का इनपुट कॉस्ट हमने नहीं दिया। फर्स्ट टाइम जब लगाया था तो हम लोगों ने गोबर की खाद लगाई थी, तो यानी लागत न के बराबर, और बस केवल एक चुनौती जो हार्वेस्टिंग की बात करें उसके लिए हम लोग इस प्रोजेक्ट में प्लान कर रहे हैं। और ज़्यादा बृहद स्तर पर मखाने की खेती, ना नॉर्मल खेती जो चल रही है उस तरीके से हम बेड के, क्योंकि जो अभी तक ये बात कही गई है कि जलीय स्तर में या जलभराव वाले क्षेत्रों में, ऐसा नहीं है। इसको हम खुदाई करके भी खेत तालाब में योजना के तहत या खेत में भी हम 1 फीट पानी अगर है तो बहुत ईजी वे में सामान्य किसान कर सकते हैं। और जैसे मखाना है सेहत का खजाना, यानी न्यूट्रिटिव भी बहुत है या प्रोडक्टिव भी है, तो आय संवर्धन के लिए, रोजगार देने के लिए एक बहुत सशक्त माध्यम है और इस खेती में बहुत संभावनाएं हैं। और मुझे आशा है, इस पूरा आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि बिहार जो है, जो आज लीड लिया है, उत्तर प्रदेश निश्चित तौर पे आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मखाना की खेती पे नंबर 1 माना जाएगा। जी डॉक्टर साहब, जो किसान भाई सुन रहे हैं वो जाने तो आखिर फायदा क्या? आप देखेंगे नॉर्मल खेती आप करते थे तो जाहिर सी बात है आपको उसमें इनपुट के लिए सीड से लेकर के बीज, खाद, दवाई जो है और कटाई मड़ाई दुनिया भर की सारी चीज़ें हैं, और एक बड़ी चुनौती होती थी मार्केटिंग और चैलेंजेस के लिए। मखाना में भी आपको ये बताएं कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि इनपुट लागत फर्स्ट आप एक बार आप लगा दें, उसके बाद तालाब बनाना है, उसके बाद आपकी लागत न के बराबर है। और सबसे मुख्य बात इसमें ये है कि आप इसको साथ साथ दूसरे अन्य काम कर सकते हैं जो अन्य खेती के साथ नहीं करते हैं, क्योंकि खेती के साथ अपने करना और दूसरी चोरी की कोई समस्या नहीं। दूसरी बात इकोनॉमिक्स की अगर बात करें हम, तो 1 लाख रुपया प्रति एकड़ अगर कोई किसान चाहे तो इसको बड़े आराम से कमा सकता है 6 महीने 7 मुनाफे की बात। और इसके साथ जो आगे की संभावनाएं हैं कि मखाना के साथ साथ अब गेहूं की खेती, यानी ये एक नया विषय है लगेगा। और इसके साथ हम लोग और प्रॉस्पेक्ट कर रहे हैं कि साथ में सहफसली, इसके साथ साथ बॉर्डर पे जो है हमारा जो तालाब है उसके साथ हम कौन कौन सी फसलें ले सकते हैं, और इसके साथ अल्टरनेटिव क्रॉप जो है। बिहार में तो हम देख रहे थे कि फलदार लोगों ने पौधे लगाए। बिल्कुल यही होना चाहिए, क्योंकि हम हर एक इन जमीन, हर एक तरह की जलवायु, हर एक परिस्थिति के आधार पे जब हम इसको इकोनॉमिक्स प्लान करते हैं तो हम बेटर रिटर्न ले पाते हैं। शुभम जी, एक चीज़ ये बताइए कि जो अगले साल आप लोग करने वाले हैं बीज का वितरण, उससे पहले इन 500 किसानों को तैयार कर लेंगे? बिल्कुल हम लोग तैयार कर लेंगे। वो बिल्कुल एग्री हैं और काफ़ी उत्साहित हैं इस खेती को अपनाने के लिए, और उनकी तैयारी भी हो चुकी है। और बस अब ये है कि उनको बीज दे करके हम अगले साल जो है खेती उनको कराने की पूरी कवायद करेंगे। शुभम जी, अपना कोई कांटेक्ट नंबर भी बता दीजिएगा, कोई किसान खुद से अगर आपसे जुड़ना चाहे इसके लिए तो संपर्क कर सके। बिल्कुल, मेरा कांटेक्ट नंबर है 88 27 57 82 53। कोई भी किसान अगर जिन 500 को आपने चिन्हित किया उसके अतिरिक्त जुड़ना चाहे मखाना खेती के लिए, जुड़ सकता है? कोई भी किसान इसके अगर रुचि है तो बिल्कुल जुड़ सकता है, और ये ऐसी फसल है जो कि कम लागत में अधिक लाभ दे सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा यहाँ पर कि किस तरह से योजना तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश में मखाना की खेती को बढ़ाने की फिलहाल 5 जिले चिन्हित कर लिए गए हैं। 500 किसानों को तैयार किया जा रहा है और उन किसानों तक बीज पहुंच सके इसकी भी तैयारी पूरी है। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।